अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छोटा सा है बिल्कुल। इससे पहले हम दो चीज़ें पढ़ चुके थे, आपको याद होगा। अलग अलग अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपने पढ़ा था किसी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो कोई भी चीज़ जब सॉलिड से कन्वर्ट होती है लिक्विड में तो उसे हमने एक नाम दिया था। इस प्रोसेस को अगर आपके माइंड में आ रहा है तो सोचें, इसे कहा जाता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड चीज़ का लिक्विड में चेंज हो जाना। और अगर ये ही लिक्विड आगे चेंज हो डायरेक्ट इनटू गैस तो फिर हम इसे क्या नाम देते थे? आप सबको याद होगा। फिर हमने इसको नाम दिया था इवेपोरेशन। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब यहाँ पे एक तीसरी कन्वर्जन भी होती है जिसमें सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। इसका तो कोई नाम नहीं अभी तक हमने देखा। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाती है? मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्जन क्या कहलाती है? इवेपोरेशन। सॉलिड से डायरेक्ट अगर कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो तो उसे हम क्या नाम देंगे? ये एक तीसरी फॉर्म है, इसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ये आज का हमारा टॉपिक है, सब्लिमेशन। अच्छा, इसी तरह जब हमने देखा कि गैस से लिक्विड में चेंज करना हो तो हम उसे नाम देते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करना, ये हम आजकल रोजाना करते हैं फ्रिज में, तो इसे हमने नाम दिया है फ्रीजिंग। पानी को बर्फ बनाते हैं ना, तो फ्रीजिंग होती है। तो गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग। लेकिन अगर गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट करना हो सॉलिड में, गैस को बजाय लिक्विड बना के बाद में फ्रीज करने के, अगर गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू सॉलिड, तो बच्चों ये हमारी दूसरी डेफिनेशन होगी आज की, जिसे कहा जाता है डिपोजिशन। डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। सब्लिमेशन इज अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। इट्स सब्लिमेशन। और कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड इज कॉल्ड डेपोजिशन। तो ये दो टर्म्स आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं 5, वो आप नोट करेंगे। उससे पहले समझ लेंगे ये क्या था। द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू वेपर्स विदाउट मेल्टिंग। मेल्टिंग का स्टेप बीच में ना आए, यानी लिक्विड ना बने, डायरेक्ट उसको सॉलिड से वेपर्स, वेपर्स का मतलब यहाँ पे क्या है? गैस। गैस में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस चेंजेस डायरेक्टली टू गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर। जैसे ही ड्राई आइस को बाहर रखेंगे फ्रिज से, फ्रीजर से निकाल के, वो फौरन गैस बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले वो सॉलिड फॉर्म में थी कार्बन डाइऑक्साइड, अब वो गैस फॉर्म में आ गई। एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो हम घरों में भी अक्सर देखते हैं, नेफ्थलीन की बॉल्स मिलती हैं, छोटी छोटी गोल बॉल्स होती हैं जिनको फिनाइल भी कहा जाता है। ये जो छोटी छोटी नेफ्थलीन की बॉल्स होती हैं, ये आमतौर पे आप अपने कपड़ों की अलमारियों में रखते हैं ताकि जो इंसेक्ट्स हैं उनको अपने कपड़ों से, वूलन क्लॉथ से दूर रखा जा सके। अब होती तो ये नेफ्थलीन बॉल्स हैं सॉलिड शक्ल में, लेकिन जैसे ही आप इसको रखते हैं तो इसमें से एक एरोमा प्रोड्यूस होता है, खुशबू पैदा होती है, फ्रेग्रेंस होती है। वो जो फ्रेग्रेंस है वो किस चीज की फॉर्म है? वो असल में गैस की एक फॉर्म है। तो सॉलिड बॉल से डायरेक्टली क्या बन रही है? गैस, खुशबू। तो ये भी एक सब्लिमेशन है। ठीक है, दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, डेपोजिशन। डेपोजिशन का मतलब है प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या था? सॉलिड से गैस। अब इसमें क्या होगा? गैस से गैस चेंजेस डायरेक्टली टू सॉलिड विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, गैस डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएगी? सॉलिड में। ये जो कन्वर्जन है इसे हम क्या नाम देते हैं? डेपोजिशन। तो ये छोटी छोटी दो डेफिनेशंस थी जो आज का हमारा काम था। क्वेश्चन जो आप नोट डाउन करेंगे वो ये वाले।
इनको भी देखते हैं। व्हाट इज सब्लिमेशन, यह भी हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में। गिव वन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, तो यहां पे मैंने 2 एग्जांपल्स डिस्कस की। ड्राई आइस, गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाना, और नेफ्थलीन का खुशबू में चेंज हो जाना। दोनों में से आप जो चाहें यहां पे लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाई डू सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग सब्लिमेशन। जाहिर है जब भी आप एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज करेंगे, एक फेज मैटर की एक फेज को दूसरी फेज में चेंज करेंगे, तो लाजमी तौर पे कुछ एनर्जी चेंजेस लाने होंगे। मसलन जब आप पानी से बर्फ बना रहे होते हैं तो आप रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो। जब आप पानी से वेपर्स बना रहे होते हैं, बुखारात बनाते हैं, इवेपोरेशन करवाते हैं, बॉइलिंग करवाते हैं, तो आप हीट दे रहे होते हैं, उसको एनर्जी दे रहे होते हैं। तो जब भी आपने फेज चेंजेस करवाने हैं तो लाजमी तौर पे या आप एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे या आप एनर्जी रिलीज करवाएंगे। तो यहाँ पे है सब्लिमेशन, सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि लिक्विड, सॉलिड और गैस के अंदर जो फर्क है बेसिक, वो सिर्फ और सिर्फ इन पार्टिकल्स की आपस में अरेंजमेंट का है। ये जो मैं अरेंजमेंट दिखा रहा हूं जिसमें टाइटली पैक्ड हैं, ये सॉलिड है। आपने इसकी सब्लिमेशन करवानी है, यानी आपने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, गैस फॉर्म में। और गैस के मॉलिक्यूल्स आपको पता है दूर दूर होते हैं, तो इनकी आपस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक दूसरे के साथ, ये जो जुड़े हुए हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, यूं, इसको तोड़ने के लिए इसको एनर्जी देनी पड़ती है, इसको हीट देनी पड़ती है, तभी ये इस फॉर्म में आएंगे ना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गैस। तो सॉलिड से गैस यानी सब्लिमेशन करवाते हुए आप इसको नीचे से क्या देंगे, हीट देंगे, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएंगे बिटवीन मॉलिक्यूल सो दे कैन एस्केप इनटू द वेपर फेज। एस्केप का मतलब होता है आजाद हो जाएं, एक दूसरे को छोड़ दें और वेपर फेज यानी गैस फॉर्म में आ जाए। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज डेपोजिशन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया, अभी डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की। डेपोजिशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन का रिवर्स है, इन विच गैस चेंजेस डायरेक्टली इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग द लिक्विड स्टेट। अच्छा, जब आप लोगों ने डेफिनेशन याद करनी है तो ये आखिरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट चेंजिंग। यहाँ पे भी यूज हुआ विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, फिर ही आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अगर आप शुरू से लेके यहाँ तक कर लेंगे तो आधे नंबर आपको मिलेंगे, पूरे नहीं। हाफ मार्क्स इस लाइन के हैं सिर्फ विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, जिसमें आपने बताना है कि लिक्विड का फेज आएगा ही नहीं इसके अंदर। इसी तरह यहाँ पे भी विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट इसमें भी नहीं आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आज का टॉपिक खत्म। गिव वन एग्जांपल ऑफ डेपोजिशन। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमने पीछे टॉपिक में डिस्कस नहीं की। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोस्ट इन विंटर इज एन एग्जांपल ऑफ डेपोजिशन। जो बर्फ जम जाती है सर्दी के अंदर, आपने देखा होगा कि जो बर्फबारी हो रही होती है उसके अंदर पानी बुखारात की शक्ल में होता है, वो लिक्विड में आए बगैर ही जम जाता है, यानी गैशियस वाटर, वेपर वाटर जम के आइस बना देगा। वेयर वाटर वेपर चेंजेस डायरेक्टली इनटू आइस, उसे क्या कहा जाता है, फ्रॉस्ट। तो फ्रॉस्ट फॉर्मेशन जो है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट यानी कोहर का बनना, या जिसको आप कह लें कि जैसे सुबह सुबह आप सर्दी के मौसम में आए तो घास के ऊपर पानी खड़ा हुआ होता है, जमा हुआ होता है, असल में वो जमा हुआ पानी जो है वो फ्रॉस्ट है, और वो डायरेक्टली वेपर शेप से सॉलिड में आ गया, आइस फॉर्म में आ गया, लिक्विड फेज में जाए बगैर। ठीक है, चलें जी, ये क्वेश्चन है आपके, आप लेक्चर सुनते जाएंगे, दरमियान में पॉज कर करके ये 5 क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क में लिखने हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा काम दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि तमाम स्टूडेंट्स बराबर चलें और याद करते रहें। अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर ये आपका कसूर है। अस्सलाम वालेकुम।